हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो हमारा सेशन है यूनिट 2 का, वो 5वां सेशन है। इससे पहले हमने 4 सेशंस कर रखा है, जिसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कम्प्लीटली लेक्चर नंबर 4 के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। यदि आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं अभी हम लोग बच्चों करने वाले हैं इक्विलिब्रियम में बीम्स एंड सपोर्ट रिएक्शंस से जुड़े न्यूमेरिकल्स को, बीम्स एंड सपोर्ट रिएक्शन से जुड़े न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस सेशन में करेंगे। ठीक है, जो कि प्रायः आपके एसबीटी में पूछा जाता है और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है, यदि आपने कंसेप्ट को समझ रखा है तो ये 6 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए बी ऑफ स्पैन 5 मीटर। स्पैन कहने का मतलब इसका लेंथ, बीम का लेंथ जो है वो आपको 5 मीटर दे रखा है। इज लोडेड एज सोन फिगर। इज लोडेड कहने का मतलब इस पे वेरियस लोड लगे हुए हैं। और लोड कैसे लग रहा है बच्चों, तो आप देखेंगे तो ये सारे आपको पॉइंट लोड दिख रहे हैं। ये सारे कैसे लोड लग रहे हैं, पॉइंट लोड आपको लग रहा है वेरियस पॉइंट्स पे। आपको बताना है फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। आपको क्या बताना है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या वर्टिकल रिएक्शन होगा, ये आपको बच्चों बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ए और बी पे क्या रिएक्शन होगा। तो मानते हैं कि ए पॉइंट पे हमारा जो रिएक्शन है वो क्या लग रहा है, आर ए। आर मीन्स रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन एक तरीके का फोर्स है जो कि सपोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। तो आर ए कहने का मतलब ए पॉइंट पे हमारा सपोर्ट रिएक्शन क्या है उसको हम लोग आर ए कहते हैं। और आर बी हमारा हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, इसी को फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा बीम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब संतुलित अवस्था में है। तो संतुलित अवस्था में जब कोई चीज़ रहता है तो हम लोग उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बीम पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम लोग पहला कंडीशन क्या यूज करेंगे, पहला कंडीशन समेशन ऑफ फोर्स फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0 फॉर फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स है। हमें क्या करना है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक, और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए आर ए लग रहा है, आर ए। और कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर, आर बी, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 किलोमीटर नीचे लग रहा है, तो जब नीचे लगेगा बच्चों तो नीचे के लिए हमने माइनस माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ, या प्लस करके आप लिख सकते हैं -3। फिर नेक्स्ट 4 किलोमीटर लग रहा है तो प्लस, 4 ऊपर से नीचे लग रहा है इसीलिए हमने माइनस ले लिया। फिर 5 न्यूटन भी ऊपर से नीचे लग रहा है तो क्या करेंगे, प्लस ऑफ -5 बराबर क्या हमें करना है बच्चों, 0। क्योंकि समेशन ऑफ एफ वाई मतलब फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें टोटल फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर बी, ठीक, माइनस 4 3 7 और 5 12 बराबर 0 मिलेगा। तो यहाँ से मिला आपको आर ए प्लस आर बी बराबर 12। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हमने डिराइव किया, ये पहला इक्वेशन हमने डिराइव किया। इसमें आप देखेंगे तो क्या है, ये बेसिकली है क्या कि नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स है। नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स है। देखिए अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, आर ए और आर बी अपवर्ड फोर्स है, तो आर ए प्लस आर बी बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से है, तो 3 4 और 5 है, 3 4 7 और 5 12। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी चीज, दूसरा क्राइटेरिया क्या देखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी 0। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट भी हमें लेना होगा, क्योंकि बीम पे यदि रोटेट भी कर जा रहा है, रोटेट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा बीम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, इसका मतलब है कि बीम हमारा रोटेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट हम निकालते हैं ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए मस्ट बी 0। तो अब ए पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट आप निकालेंगे तो मोमेंट बराबर हमने आपको बता रखा है पहले
यूनिट 1 में हमने आपको मोमेंट के बारे में बताया है कि मोमेंट पर आवर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आरबी फोर्स के द्वारा मोमेंट निकालिए क्या है, तो आरबी फोर्स के द्वारा जब मोमेंट निकालेंगे बच्चों आप, तो देखिए आरबी फोर्स आपको ऊपर की तरफ लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मोड़ेंगे तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़े तो ये ऐसे, और ये डायरेक्शन आपका क्या होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, पहला आर बी, आर बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 5 दिया हुआ है, तो आर बी गुने 5, डायरेक्शन इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्लस प्लस दूसरा फोर्स आपका कितना है, 5 न्यूटन। दूसरा फोर्स आपका है 5 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, 5 न्यूटन नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। और मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट आएगा फोर्स 5 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2, 1 और 2, तो 2 1 3 और 2 5। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ये आप 6 मान लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये आपको कुछ ना कुछ होगा, इसको आप 1 मीटर मान लीजिए, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आपका 6 मीटर होगा, ये 1 मीटर मान लीजिए। क्लियर है, क्योंकि यदि यहाँ से 5 है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, ये 1 है तो यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर बी गुने 6, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, प्लस दूसरा है 5 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 हो जाएगा, डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज आएगा, प्लस दूसरा फोर्स है 4 गुने, अब इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 और 2 कितना, 3, डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज प्लस प्लस। अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब कौन सा फोर्स अपने पास है, अब अपने पास है बच्चों, अब अपने पास है 3 न्यूटन का। 3 न्यूटन के लिए जब आप निकालेंगे, 3 न्यूटन के लिए जब आप निकालेंगे तो फोर्स यहाँ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, फोर्स आपका कितना है 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, और डायरेक्शन देखिए फोर्स को पकड़ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है, देखिए क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब कोई फोर्स है, अब हमारा आर ए है, तो आर ए का जो है बच्चों मोमेंट क्या होगा, आर ए का जो मोमेंट होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, प्लस आर ए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई आर ए, चूंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है उसी पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब किसी एक को पॉजिटिव मान लीजिए आप, हमने क्या किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया। आपका मन होगा तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान सकते हैं, उससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये 6 आर बी मिल जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अपने को पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हमने माना है, ये नेगेटिव माना है, ये नेगेटिव माना है। तो आर बी 5 × 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा -25, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा तो -12, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा तो -6, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या मिलेगा, 6 आर बी बराबर, ये माइनस में है, या 6 आर बी माइनस जोड़ दीजिए आप, तो 12 6 18, 18 और 25 कितना हो जाएगा, 18 और 20 जोड़ेंगे तो 38 और 5 8 5 13 43। तो यहाँ से देखिए आर बी का वैल्यू क्या मिल गया, आर बी का वैल्यू मिल गया 43/6 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 सते आर बी बराबर 6 सते 42.10, 6 का 6 7.1 न्यूटन के करीब आपका आर बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बच्चों, आर बी का वैल्यू आपको आ गया 7.1 न्यूटन, लेकिन आर ए का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो क्या पता नहीं हो सकता है क्या,
बिल्कुल पता कर सकते हैं। पहला इक्वेशन में आपको RA प्लस RB का वैल्यू 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, RA प्लस RB बराबर 12, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, RB का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में यदि RB का वैल्यू कितना डालना है बच्चों, 7.1, तो बराबर ये 12 है। तो RA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7.1, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4.9 न्यूटन। यानी RA का वैल्यू बच्चों मिल जाएगा 4.9 न्यूटन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो RA और RB का वैल्यू आपने निकाल लिया, क्वेश्चन में यही निकालना था आपको। बहुत ही आसान है, यदि आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर मैं रिकैप करते रहा हूँ आपको। देखिए, पहला कंडीशन क्या लेना है, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, यानी नेट अपवर्ड बराबर नेट डाउनवर्ड कर लेना है। दूसरा, मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 कर लेना है। क्यों मोमेंट अबाउट A इक्वल टू या मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0 कर लेना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, और सिंपली सपोर्टेड जब होता है तो हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट दोनों में क्या है बच्चों, मोमेंट हमारा 0 होता है। इसलिए हम लोग नेट मोमेंट एट A या नेट मोमेंट एट B बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी मोमेंट है सबको हमने फाइंड आउट कर लिया, ऐड कर लिया अलजेब्रिकली, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पता हो जाएगा। जब एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे तो उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो दूसरा वेरिएबल हमें मिल जाएगा। आगे समझो बच्चों यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो इसको जानने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक एक कंसेप्ट में सिखाऊंगा। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरीके का है बच्चों। देखिए ऐसा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यानी लोड पर यूनिट लेंथ हमारा कांस्टेंट होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक। ये पॉइंट हमारा, ये सपोज करिए इधर सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चों हम लोग इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कभी कभी हम लोग। तो दोनों एक ही चीज़ है, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसका हाइट जो होगा बच्चों वो दे रखा होगा, मान लीजिए W न्यूटन पर मीटर। क्लियर। सपोज करिए ये जो बीम है आपका, इसका लेंथ आपको दे रखा है बच्चों 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। और रेट ऑफ लोडिंग जो है, दैट मीन्स इसका जो थिकनेस दे रखा है बच्चों वो W मान लीजिए न्यूटन पर मीटर होता है, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है बच्चों कितना, इसका अमाउंट दे रखा है 12 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो थिकनेस है आपको वो 12 है, हर लोड कितना है, 12 न्यूटन है। हमें इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि रिएक्शन एट सपोर्ट आप पता करिए, रिएक्शन एट सपोर्ट A एंड B, A और ये आपका B है, इस पे आपको रिएक्शन पता करना है। तो हमने क्या आपको बताया था, हमने आपको बताया था बच्चों कि इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए तो पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट लोड क्या आएगा, टोटल इक्विवेलेंट लोड क्या आएगा, टोटल इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या आएगा, ये हमें बताइए। हमने क्या बताया था कि जब भी आपको UDL या UVL दिया रहे तो टोटल इक्विवेलेंट पॉइंट लोड यदि पूछे तो वो होता है इसका एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लोड है तो इसका एरिया हो जाएगा कितना बच्चों, 12 गुने 8, 12 × 96 न्यूटन हो जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों, देखिए 12 न्यूटन पर मीटर है, यानी 1 मीटर में 12 न्यूटन लग रहा है, तो 8 मीटर में कितना लगेगा, तो सेम ऐसा ही आ जाएगा। देखिए 1 मीटर में लग रहा है हमारा 12 न्यूटन, तो 8 मीटर में कितना लगेगा, तो 12 गुने 8, तो 12 × 96 न्यूटन। क्लियर है। और ये क्या है, ये एक्चुअली में आपको लेंथ और विड्थ का ही ये मल्टीप्लिकेशन है, और लेंथ और विड्थ क्या मिलता है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यही हमने यहाँ पे लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है बच्चों। तो टोटल इक्विवेलेंट लोड हमें मिल गया 96 न्यूटन। अब ये लगेगा कहाँ पे, तो हमें पता है ये कहाँ पे लगता है, एट
एक्ट, ये कहाँ लगेगा, एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले इसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हमें दो लोड लगेंगे बच्चों, हमें पता है रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट हो तो उसमें एक वर्टिकल रिएक्शन लगता है, और हॉरिजेंटल रिएक्शन रोलर सपोर्ट, ये हमारा हिंज सपोर्ट में, हिंज सपोर्ट में हमारा हॉरिजेंटल सपोर्ट, हॉरिजेंटल रिएक्शन भी लगता है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल रिएक्शन हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हमें एक्सटर्नल लोड हमने कोई भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लगाया है। यदि हम कुछ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाते तभी हमें सपोर्ट रिएक्शन भी हॉरिजेंटल मिलता। इसलिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, फिर भी यहाँ पे एक ही सपोर्ट लगेगा और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? अब अपने को बच्चों करना क्या है, अपने को करना है कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है इसको। तो पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे आ गई, समथिंग बीचों बीच आएगा। दैट मीन्स इसकी दूरी हो जाएगी 4 मीटर इस पॉइंट की, इधर भी हो जाएगा ये 4 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए था, ये आपका बी था, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे लोड कितना लगेगा बच्चों, तो ये टोटल इक्विवेलेंट लोड जो होगा वो आपको एक्ट होगा, और ये टोटल इक्विवेलेंट लोड है हमारा 96 न्यूटन, 96 न्यूटन। अब हमने जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया कि हम इसका रिएक्शन निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आर बी। तो पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, तो नेट अपवार्ड, तो आर ए प्लस आर बी बराबर नेट डाउनवार्ड 96 न्यूटन, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग बच्चों करते हैं समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए या बी हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो मोमेंट निकालेंगे हम लोग, आर बी का यदि मोमेंट निकालेंगे तो आर बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का वॉट निकालेंगे तो आर बी गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करें तो आर बी किधर लग रहा है बच्चों, आर बी आपको लग रहा है ऊपर की तरफ, आर बी ऊपर की तरफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो फोर्स ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो फोर्स को पकड़ के मोड़िए तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। प्लस दूसरा फोर्स है हमारे पास 96, तो 96 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो डायरेक्शन की जब बात करें तो देखिए फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़ रहा है, तो कैसा मिल रहा है हमें, क्लॉकवाइज। हमें कैसा मिल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और आर ए का तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसी पॉइंट से जब पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका नहीं लिखते हैं, तो इसको बराबर कर देंगे 0। अब किसी एक को पॉजिटिव, इसको यदि हम पॉजिटिव मान लें, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 8 आर बी, ठीक है, माइनस ऑफ 96 इंटू 4 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों आर बी का वैल्यू क्या मिलेगा, आप देखिए आर बी बराबर 96 इंटू 4 अपॉन 8। ठीक है, तो 4 से 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 45 और 3 48, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 48 न्यूटन। अब देखिए आर बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, आर बी का वैल्यू कितना हो गया, 48 न्यूटन। तो क्या हम आर ए का वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे, देखिए आर ए प्लस आर बी 98 है, तो आर ए का वैल्यू 48 होगा, तो आर बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 48, यानी दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 48। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी मैं जो प्रश्न करूँगा उसमें इसका आपको यूज़ होगा, इसका आपको यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब अपने को क्या करना है, इसमें जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बीम था बच्चों। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे हमारा सपोर्ट रिएक्शन, देखिए पहला ए पॉइंट पे हमारा सपोर्ट रिएक्शन था, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा था। ठीक है, क्लियर। फिर बी पॉइंट पे भी हमारा एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
फिर सी पॉइंट पे ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा था तो हम ऊपर से नीचे लगा देंगे सी पॉइंट पे। फिर डी पॉइंट पे भी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा था तो हम डी पॉइंट पे भी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे। अब सबको सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर दे दे रहे हैं। ये आर ए हो जाएगा बच्चों रिएक्शन एट ए, ये हो जाएगा रिएक्शन एट बी। क्लियर है। यहाँ पे 4 किलो न्यूटन हमारा लोड लग रहा है, यहाँ पे हमारा 1.5 किलो न्यूटन हमारा लोड लग रहा है। ठीक। अब एक पॉइंट है हमारा बच्चों बीच में, एक पॉइंट है हमारा बच्चों बीच में, ये सी पॉइंट है, ये ए था, ये ई पॉइंट था बच्चों, ये हमारा, ये कौन सा पॉइंट था बच्चों, ई पॉइंट। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बीच में हमारा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कितने दूरी में, 1.5 मीटर की दूरी में है, और लोड का इंटेंसिटी कितना है बच्चों, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड हमने निकालना होगा सबसे पहले। तो चलिए टोटल लोड निकालते हैं। टोटल इक्विवेलेंट लोड, टोटल इक्विवेलेंट लोड, टोटल इक्विवेलेंट लोड जब बच्चों हम लोग निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक बच्चों, बिटवीन सी ई, बिटवीन सी ई। तो सी ई में निकालेंगे तो यूडीए लग रहा है, तो टोटल लोड होता है हमारा 2 गुने 1.5, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 1.5 मीटर में लग रहा है तो 2 गुने 1.5 बराबर हो जाएगा हमारा 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। ठीक है। और वो कहाँ पे लगेगा बच्चों, तो ये 1.5 जो है उसके बीचों बीच, यहाँ से यहाँ 1.5 है तो उसको बीचों बीच हम लोग एक लोड लगा देंगे। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 किलो न्यूटन हो जाएगा। दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो ये हमारा दूरी था 1.5, यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा बच्चों 0.75, 1.5 का आधा। ठीक है। ये भी यहाँ से भी दूरी हमारा 0.75 हो जाएगा, 1.5 का आधा। ये दूरी 1.5 था और ये भी दूरी हमारा 1.5 था। क्लियर है। अब जब आपने क्या किया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम अपने को क्या करना होगा, बस हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देना है। तो पहला हमें क्या करना होता है बच्चों, टोटल फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स बराबर 0, और वाई डायरेक्शन में है तो इसलिए वाई लिखते रहे। तो कौन कौन सा फोर्स है वाई डायरेक्शन में, देखिए नीचे से ऊपर कौन कौन सा है, 2 फोर्स है, आर ए और आर बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ए प्लस आर बी बराबर नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, 4, 3 और 1.5। तो हम लिखेंगे 4 + 3 + 1.5। तो ये मिल जाएगा बच्चों 4 3 7 और 1 8, 8.5। यानी हम बोल सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी बराबर हमारा जो फोर्स आया वो 8.5 न्यूटन आ गया। और ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया बच्चों। अब आइए दूसरा हमने क्या बताया था बच्चों, समेशन ऑफ मोमेंट 0 लेते हैं हम लोग, या तो ए पॉइंट के अबाउट या फिर बी पॉइंट के अबाउट। हम लोग ए पॉइंट के अबाउट लेते हैं। चलिए, तो आर बी फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आर बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी का मोमेंट जब निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना है बच्चों, 1.5 1.5 1.5 1.5, तो 6 हो गया। 6 डायरेक्शन की बात करें बच्चों, फोर्स ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए तो कैसा आ रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है बच्चों, डी पे लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 का। तो 1.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1.5 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है देखिए। तो 1.5 1.5 और 1.5 तो कितना हो जाएगा, 15 × 45 तो 4.5, और डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज आ जाएगा, है ना। क्यों क्लॉकवाइज आएगा, देखिए फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए तो क्या मिल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा फोर्स है, नेक्स्ट है 3 न्यूटन का। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, 0.75 और ये 1.5। तो 1.5 + 0.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपको 2.25, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, +4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 1.5, डायरेक्शन आपका
क्लॉकवाइज बराबर 0। अब अपने को क्या करना है, एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लें तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो 6RB तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक। तो सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, पहला आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो ये आ जाएगा आपको 6.75, तो माइनस ऑफ 6.75, ठीक। दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 या 75 और 3 दूना 6, तो माइनस ऑफ 6.75, ठीक। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा 6RB बराबर, इसको जब आप ऐड करेंगे बच्चों 6.75 प्लस 6, तो ये बच्चों ये मिलेगा आपको 19.5। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं RB बराबर कितना आ जाएगा, RB बराबर आ जाएगा बच्चों 3.25। कैलकुलेटर की सहायता से आप निकालेंगे तो RB का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों 3.25। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो RB का वैल्यू देखिए हमने निकाल लिया 3.25, क्लियर। अब आइए RB का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो RB का तो क्लियर हो गया हमारा, ये आ गया RB का वैल्यू। RB का वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों, RB का वैल्यू आ गया 3.75। अपने को निकालना है बच्चों क्या, अपने को निकालना था RA का भी वैल्यू। तो RA के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। और RA प्लस RB कितना है 8.5, ठीक है। तो देखिए RA प्लस RB बराबर है हमारा 8.5। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब RB का वैल्यू पुट करेंगे तो RA प्लस, देखिए RB का वैल्यू कितना आपने निकाला था 3.25, तो यहाँ पे लिखेंगे RA प्लस 3.25 इक्वल टू 8। तो RA का वैल्यू देखिए क्या मिल गया आपको, 8 माइनस ऑफ 3.25, तो ये मिल जाएगा आपको बच्चों 4.75 न्यूटन। इस तरीके से हमने RA का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आया बच्चों समझ में। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन हमें करना है, बस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले बच्चों आपको क्या समझना होगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के बारे में, उसमें कैसे हम लोग रिएक्शन एट सपोर्ट निकालेंगे उसको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का एक मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसको वहाँ पे जाऊँगा। देखिए आपके पास बच्चों समझिए ये एक बीम है, ये एक बीम है और इस पर समथिंग लोड बच्चों कैसा लग रहा है, इस पे लोड कैसा लग रहा है, इस पे लोड देखिए कुछ इस तरीके का लग रहा है। देखिए यहाँ पे लोड बच्चों कैसा लग रहा है, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट कुछ इस तरीके का है, देखिए सपोर्ट कैसा है बच्चों, ये है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ए है और ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग है 0 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे आपको आ गया बच्चों 9 न्यूटन पर मीटर। और लेंथ जो है बच्चों ये है आपका, लेंथ आपको ये दे रखा है 6 मीटर। लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है 6 मीटर, क्लियर है। अब अपने को बताना है कि आर ए और आर बी क्या होगा, मतलब रिएक्शन एट ए एंड बी क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल इक्विवेलेंट लोड निकालते हैं। तो टोटल लोड
निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू, जब टोटल इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालेंगे तो वो होता है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस है आपके पास 6 और हाइट है 9, तो ये 2 तिये 6 और 3 नवा 27। ठीक है, 27 न्यूटन आ गया। अब ये लगेगा कहाँ पे बच्चों? तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बीम हो गया हमारा। चलिए, ये बीम हमारा हो गया। अब इसमें हमारे पास एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ रिएक्शन एट ए होगा, सपोर्ट रिएक्शन। दूसरा हमारा बी पॉइंट पे एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, टोटल लोड अपने को लगा रहा है 27, और ये कहाँ पे लगता है? तो यदि हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का लोड है, तो उस केस में ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो यदि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, मैंने बच्चों बताया था, यदि इस तरीके का है तो यहाँ से 1/3 बी पे, यदि ये बी है और ये एच है, तो यहाँ से 1/3 बी पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इसका। ठीक है, तो इसका यदि टोटल लोड की बात करें तो यहाँ से 1/3 यानी 3 पार्ट यदि लेंगे तो इसका एक पार्ट यानी यहाँ पे हम टोटल लोड लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 6, 1/3 ऑफ 6 मतलब 2 मीटर, यानी बी से जो है हमारा 2 मीटर होगा। और जब ये 2 मीटर होगा तो यहाँ से कितना दूरी होगा बच्चों? यहाँ से आपका 4 मीटर होगा, क्योंकि टोटल बीम का लेंथ है हमारा 6 मीटर। और लोड कितना लग रहा होगा यहाँ पे? टोटल लोड हमने कितना लिखा है? 27 न्यूटन। यानी अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया और उसको हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा दिया। अब तो काफ़ी मुश्किल है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों क्राइटेरिया यूज़ कर देना है। पहला क्राइटेरिया, समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी 0। तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना? 27। तो आर ए प्लस आर बी बराबर 27। दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों? दूसरा मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट मस्ट बी 0। तो मोमेंट निकालेंगे ए के अबाउट, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी 0। तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6। तो यहाँ पे मिल जाएगा आर बी मल्टीप्लाइड बाई 6। और डायरेक्शन क्या होगा देखिए, फोर्स ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए। तो ये क्या है बच्चों? ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस दूसरा फोर्स है हमारा 27। तो 27 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसके लिए? 4, और डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज बराबर 0। अब अपने को क्या करना है, एक को पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों 6 आर बी माइनस 27 गुने 4 बराबर 0। तो आर बी का वैल्यू आपको निकालना होगा, तो 27 गुने 4 बटे 6, तो 3 दूना 6, 3 नंबर 27, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ये मिल गया आपको 18 न्यूटन। आर बी का वैल्यू 18 मिल गया बच्चों। तो आर ए का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, आर बी का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 18, तो आर ए बराबर 27 माइनस 18, तो 9 मिल जाएगा। यानी आर बी का वैल्यू, देखिए आर बी का वैल्यू आपको मिल गया 18 न्यूटन। और 18 27 में कितना घटाएंगे कि 18 मिल जाए? तो 9, यानी आर ए का वैल्यू आपको मिल गया 9 न्यूटन। तो इस तरीके से आपके पास यदि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहे तो हम लोग इस तरीके से सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। आगे समझ में आपको? चलिए, अब जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट स्लाइड पे उसको देखिए आप। तो इस प्रॉब्लम को देखने से आपको क्या पता लगेगा बच्चों? इस प्रॉब्लम को देखने से लगेगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो कंबाइंड प्रॉब्लम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का। देखिए, इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला पहला देखिए, यहाँ से यहाँ तक, पहला आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए एक आपको कैसा होगा यूडीएल, ठीक, और दूसरा यहाँ से जब ऊपर आप बढ़ेंगे तो ये आपका क्या हो गया यूवीएल। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पहला यूवीएल और दूसरा यूडीएल, या पहला यूडीएल दूसरा यूवीएल। तो चलिए इसको हम लोग कंबाइन ड्रॉ करते हैं। पहला देखिए, पहला क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाएंगे। हमने बीम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बीम ड्रॉ कर दिया।
देखिए बीम हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले तो हम सपोर्ट रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन और यहाँ भी सपोर्ट रिएक्शन हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पहला हमें क्या देखना है, पहला हमें देखना है उसके बाद पहला हमें क्या देखना है, ये रेक्टेंगुलर लोड के बराबर कितना, ये रेक्टेंगुलर लोड के बराबर हमारा कितना लोड लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल इक्विवेलेंट लोड, टोटल इक्विवेलेंट लोड ड्यू टू यूडीएल, ठीक है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो उसके कारण आप देखेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका विड्थ कितना है 1, और इधर भी 1, यहाँ से यहाँ 2 है, तो 2 है तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, ब्रेक कर सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ 1 और ये भी 1, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लोड कितना हो जाएगा बच्चों, देखेंगे 4.5 इंटू 1 हो जाएगा हमारा। तो रेक्टेंगुलर लोड की बात करें तो 4.5 इंटू 1 बराबर 4.5 न्यूटन। ये लगेगा कहाँ पे बच्चों, तो ये आपको लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा बच्चों बीचों बीच, 4.5 के बीचों बीच। तो 4.5 के बीचों बीच हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। 4.5 के बीचों बीच लग गया। अब ये दूरी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से दूरी होगी 4.5/2, क्योंकि रेक्टेंगुलर लोड जो होता है या यूडीएल जो होता है वो बीचों बीच लगता है। 4.5/2 हो जाएगा। ये आपका बी था, ये आपका सी था, और यहाँ पे लोड कितना आएगा 4.5 न्यूटन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट मीन्स हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा टारगेट है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को कन्वर्ट करने का। तो चलिए ये पहला पार्ट हमने दिया, और दूसरा पार्ट टोटल इक्विवेलेंट लोड, टोटल इक्विवेलेंट लोड, इक्विवेलेंट लोड ड्यू टू यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड के लिए क्या होता है, टोटल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों 4.5, और हाइट आप देखेंगे इसका, तो यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक आ गया, तो हाइट हमारा कितना है 1, तो हाइट हमारा हो जाएगा 1। तो ये लोड आपका आ जाएगा 4.5/2 बराबर 2.25 न्यूटन, ठीक है। तो ये 2.25 है, और ये कहाँ पे लगेगा, तो एक्ट्स एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा बच्चों, ये 4.5 है, तो हमें पता है यहाँ से कितना होता है 1/3 दूरी पे। तो यहाँ से 1/3 दूरी समथिंग हम मान लेते हैं कि ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने को लगा देना है, यहाँ पे अपने को लगा देना है कौन सा लोड 2.25। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 1/3, इसकी दूरी आपको यदि बताएं इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी हो जाएगी बच्चों, इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से 4.5/3 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना आपके लिए, क्योंकि पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे RA प्लस RB बराबर नेट अपवार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा RB, और ये आ जाएगा RA। तो RA प्लस RB बराबर नेट डाउनवार्ड 4.5 प्लस 2.25, तो ये आ जाएगा 4 2 6.75 न्यूटन। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट। तो पहला मोमेंट RB का निकालते हैं, तो RB मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों 4.5, डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, तो फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोड़िए, तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस फोर्स हमारा है दूसरा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई ये यहाँ पे क्या है 4.5/3, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 4.5/2/3 हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, ये हमने क्या बताया था 4.5
ये होता है 1/3 इंटू बी, 1/3 इंटू 4.5। तो यहाँ से दूरी हो जाएगी 2/3 इंटू 4.5। डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्लस एक फोर्स बच गया आपके पास 4.5, और ये बीचों बीच है, तो इसकी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4.5/2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.25। तो 2.25 डायरेक्शन क्लॉकवाइज बराबर बच्चों हो जाएगा 0। क्लियर है? तो अब इसको आप पॉजिटिव मान लेंगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, और फिर आप सॉल्व करके यहाँ से आरबी का वैल्यू बच्चों पता कर सकते हैं। और आरबी का वैल्यू आपको पता हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें आरबी का वैल्यू पुट कर देंगे तो आप आर ए का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको कंसेप्ट सीखना है। मैंने जितने वीडियोज आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसको आप बारी बारी से पेशेंसली देखेंगे, उसके बाद आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, अब इसमें एक और सेशन आपको बाकी है, जब लोड आपको इंक्लाइंड लगे, जब लोड आपको कोई इंक्लाइंड लोड लगे तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।